सर ये घटना जो है ना, एक बैग हुआ है। तो कुछ लोग आके जो है राजेश के पास गए, उन्होंने उससे बात की। उसके वजह से आके डायरेक्ट कैमरा तोड़ने लगे। मेरी दीदी है, उन्होंने जब बचाव किया, कैमरा मना किया तोड़ने के लिए, तो उनके ऊपर हाथ उठा रहा है। उन्होंने मेरी दीदी को, मम्मी को भी मारा, और तो और उन्होंने डैडी को भी मारा। बुजुर्ग इंसान थे, उनको भी मारा। हम लोग को कहाँ टीवी आ रहा है सर, हम लोग उसको हमारा छोड़ के हृदय रखे हैं। फटा जाता है। का अब मकान मतलब कुछ कहना नहीं पाते हैं। यहाँ से 88 से लोग बुलडोजर लेकर के फोर्स के साथ में आकर के हमारा घर गिराने चाहते हैं, रास्ता नहीं है। गोरखपुर में शनिवार को जमीनी विवाद में गोलियां चल गई। विवाद के बाद एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें दूसरे पक्ष की 2 लड़कियों के पैर में गोली लग गई। घटना के बाद आरोपी असलहा लहराते हुए फरार हो गए। आरोपी युवकों ने जाते समय भी हवाई फायरिंग की। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात खजनी थाने से 2 किलोमीटर दूर सिकरीगंज मार्ग पर स्थित भरोहिया गांव की है, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। खजनी इलाके के भरोहिया गांव निवासी रामवृक्ष शर्मा एयरफोर्स से रिटायर हैं। आरोप है कि उनका पटीदारों रामसूरत और राममूरत के साथ पुश्तैनी खपरेल मकान का विवाद चल रहा है। बाद में इन लोगों ने आपसी समझौते के बाद अपना दूसरा पक्का मकान बना लिया, जबकि रामवृक्ष उसी मकान में रहते हैं। लेकिन बाद में 2006 में राममूरत पुश्तैनी खपरेल के मकान में अपना हिस्सा मांगने लगे, जिसे लेकर दोनों पक्ष कोर्ट चले गए। विवाद पर दोनों पक्ष की ओर से कई बार तहसील, थाना और IGRS पोर्टल पर शिकायत भी की जा चुकी है। बीते 24 अप्रैल को तहसील प्रशासन से टीम भी यहाँ पहुंची थी। JCB से विवादित मकान ढहाने की कोशिश भी की गई थी। आरोप है कि इस बीच राममूरत और रामसूरत ने पुराने खपरेल कच्चे मकान और जमीन में अपने हिस्से की जमीन राजेश शर्मा नाम के व्यक्ति को बैनामा कर दिया। रजिस्ट्री कराने के बाद राजेश शर्मा अपने हिस्से के बैनामे की भूमि पर कब्जा करने के लिए रामवृक्ष से विवाद करने लगे। आज दोपहर राजेश शर्मा कई लोगों के साथ वहां पहुंचा, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। राजेश के लोगों ने बाहर से बदमाशों को बुलाकर रामवृक्ष शर्मा के परिवार के साथ मारपीट की। विरोध करने पर उनके साथियों ने फायरिंग भी की। रामवृक्ष के परिवार की 2 बच्चियों 20 वर्षीय मुस्कान और 17 वर्षीय सलोनी के पैर में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस का कहना है कि चोट कैसे लगी यह अभी कंफर्म नहीं हुआ है। SSP राजकरण नैयर का कहना है कि शुरुआती जांच में दोनों बच्चियों के पैर में हल्की चोट आई है। चोट गोली लगने की है। इसके पहचान के लिए बच्चियों का मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि CCTV फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई किया जाएगा। से घटना हुई है आपके घर? सर ये घटना जो है ना, एक बैग हुआ है। तो कुछ लोग आके जो है राजेश के पास गए, उन्होंने उससे बात की। उसके वजह से आके डायरेक्ट कैमरा तोड़ने लगे। मेरी दीदी है, उन्होंने जब बचाव किया, कैमरा मना किया तोड़ने के लिए, तो उनके ऊपर हाथ उठा रहा है। उन्होंने मेरी दीदी को, मम्मी को भी मारा, और तो और उन्होंने डैडी को भी मारा। बुजुर्ग इंसान थे, उनको भी मारा। और फिर उसके बाद से उन्होंने अपने गैंग को पूरा बुला लिया। उसके बाद से डंडे से मारने की कोशिश की है। कितने लोग थे? लगभग 20-25 के आसपास थे। कितने लोग आए थे गैंग लाके। उसके बाद से फिर थोड़ा मामला साथ का गेट के अंदर गए। उसके बाद से फिर सब चले गए। फिर सब लोग फायरिंग करने के लिए आ गए। 2 लोग थे, फायरिंग कर रहे थे हम लोग के ऊपर। उसमें से एक मुस्कान गुप्ता थी, उसके ऊपर फायरिंग करी। उनके पैर पे लग गया है, ब्लड बहुत ज्यादा हो रहा था। और फिर उनकी बहन को भी लग गया, लेकिन गोली मिस हो गई। और मेरी बुआ थी प्रतिभा विश्वकर्मा, उनको भी लगा है, लेकिन उनकी भी गोली मिस हो गई है। उन्होंने इतना सब कुछ किया है। कितने राउंड गोलियां चली हैं? यहाँ तो गोलियां 6-7 से बेसी चली है। एक जगह का नाम क्या है? भरोहिया, किस थाने पड़ता है? खजनी।